फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल, फ्रिक्शन एक आवश्यक तत्व। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, इज इट ईजियर टू होल्ड कुल्लड़, अर्थन पॉट और ए ग्लास टम्बलर। अपने अनुभवों को याद कीजिए, क्या एक कुल्हड़ को पकड़ना आसान होता है या एक ग्लास को। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज़ ग्रीजी, मान लीजिए कि टम्बलर का, बर्तन का बाहरी आवरण जो है, बाहरी सरफेस जो है वो ग्रीसी हो, और हैज़ ए थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, और या उसके ऊपर एक पतली लेयर खाने पकाने वाले तेल की लगी हुई है। वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट, तब क्या वह बहुत आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा उसको पकड़ना। जस्ट थिंक, केवल सोचिए। वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ़ देर इज़ नो फ्रिक्शन, क्या उस गिलास को पकड़ना संभव होगा जब उसके बाहर की तरफ कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफ़िकल्ट इट टू इज़ इट टू मूव ऑन ए वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर, और याद कीजिए ये कितना मुश्किल होता है कि एक गीले कीचड़ वाले रास्ते पर चलना या गीले मार्बल पर चलना, मार्बल वाले फर्श पर चलना। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन, क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो तो उसके ऊपर चलना आसान होता है क्या। यू कुड नॉट राइट विथ ए पेन और अ पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन, आप नहीं लिख पाएंगे एक पेन और पेंसिल से जब तक कि वहाँ पर कोई उनके ऊपर फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी कि फ्रिक्शन के बिना आप पेन और पेंसिल को पकड़कर लिख नहीं सकते। When your teacher is writing with the chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which stick to, जब आपका टीचर बोर्ड पर चौक से लिखता है तो उसका जो रफ सरफेस होता है, तो जो चौक के पार्टिकल है वो स्टिक हो जाते हैं द ब्लैक बोर्ड पे चिपक जाते हैं। कुड इट हैपन इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड, क्या ये संभव होगा जब चौक और बोर्ड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर कोई वस्तु चलती है तो वह रुकती नहीं है जब तक कि वहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं हो, यानी वो चलती रहेगी लगातार। Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता टायर और ऑटोमोबाइल्स के, जो ऑटोमोबाइल के टायर्स होते हैं और सड़क के बीच में, रोड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो वो ना तो स्टार्ट हो पाती है और ना ही रुक पाती है और ना ही अपनी दिशा चेंज कर पाएगी गाड़ियाँ। यू कुड नॉट फिक्स ए नेल ऑन द वॉल, आप एक कील को दीवार में भी नहीं लगा सकते, और टाई ए नॉट, और एक गांठ भी नहीं बांध सकते। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, फ्रिक्शन के बिना कोई भी बिल्डिंग भी नहीं बन सकती है। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज़ एन एविल टू, दूसरी तरफ फ्रिक्शन जो है नुकसानदायक भी है। इट wears out the materials whether there are screws, ball bearings or soles of shoes. It wears out the materials whether they are screws, ball bearings or soles of shoes. सभी मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे कि वो स्क्रूज हो, बॉल बीरिंग हो और जूते हो। यू मस्ट हैव सीन वर्न आउट स्टेप्स और फुट ओवर ब्रिजेज एट रेलवे स्टेशन, आपने ज़रूर देखे होंगे सीढ़ियाँ और फुट ओवर ब्रिज जो होते हैं रेलवे स्टेशन में, सभी में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, विगरसली रब योर palms टुगेदर फॉर a few minutes, फ्रिक्शन हीट भी उत्पन्न करता है जब आप अपने दोनों हाथों को एक साथ रगड़ते हो कुछ मिनट के लिए। हाउ डू यू फील व्हेन यू स्ट्राइक ए मैच स्टिक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, इट कैचेज फायर, आप कैसा महसूस करते हो जब एक माचिस की तिल्ली को आप रफ सरफेस के अगेंस्ट रगड़ते हो
और मारते हो उसके ऊपर माचिस की तिल्ली को, इट कैचेज फायर, वह आग पकड़ लेती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द जार ऑफ ए मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट इज़ रन फॉर ए फ्यू मिनट्स। आप देखते हो कि मिक्सर का जो जार होता है उसको कुछ समय चलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है। यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेज हीट। आप ऐसे बहुत से दूसरे एग्जाम्पल देख सकते हो जिसमें फ्रिक्शन जो है हीट प्रोड्यूस करता है, गर्म कर देता है। इन फैक्ट व्हेन ए मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉजेज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। वास्तव में एक मशीन जब चलाई जाती है तो उसके कारण वो गर्म हो जाती है, जिसके कारण बहुत सी एनर्जी वेस्ट जाती है उसमें। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। हम अगले सेक्शन में फ्रिक्शन को कम करने के तरीके पढ़ेंगे।